गिवन में क्या है, पी ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 8। क्वेश्चन क्या है, पी ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 8। अब क्या करेंगे, इसको सबसे पहले बॉक्स ड्रॉ करेंगे। मैं इससे पहले जितने भी प्रॉब्लम्स कर चुका हूँ उसके अंदर मैं क्लियरली बोला कि आपको बड़ी बड़ी वैल्यूज नहीं लेना है, ज़्यादा वैल्यूज नहीं लेना है। ठीक है, सबसे पहले क्या करेंगे, एक रेक्टेंगल ड्रॉ करेंगे। उसके बाद ऊपर एक लाइन मारेंगे, किसके लिए, एक्स के लिए। नीचे एक लाइन मारेंगे, किसके लिए, वाई के लिए। उसके बाद एक हॉरिजॉन्टल लाइन मारेंगे, एक हॉरिजॉन्टल लाइन मारेंगे। उसके बाद जो ये इक्वेशन है एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 8, उसको यहाँ पे खड़े में लिख लेंगे, राइट। सो एक्स स्क्वायर देन 2x देन माइनस 8। अब जैसा मैं बोला था आप लोगों को कि यहाँ पे आपको -1 0 1 2 इससे बढ़ के वैल्यूज नहीं लेना है, क्योंकि ज़्यादा वैल्यूज लेंगे ज़्यादा गलतियां करेंगे, इसीलिए कम वैल्यूज लो लेकिन अच्छा करो। उसके बाद लाइंस मार के ऐसे बॉक्सेस बना लेंगे अपन। इसमें जो सबसे इजी जो पार्ट है जो फिल कर सकते हैं अपन, वो है ये -8। -8 को सब में लिख देंगे, -8 -8 -8। अब यहाँ तक अपन कर लिए। अब क्या कर सकते हैं इसमें, ये जो -1 है, अगर मैं x के जगह पे रखा, -1 रख के स्क्वायर करा तो उसकी वैल्यू आती +1। 0 का स्क्वायर करा तो 0, 1 का स्क्वायर करा तो 1, 2 का स्क्वायर करा तो 4। उसके बाद यहाँ पे क्या है, 2x है। 2 इंटू 1 इज -2, 2 इंटू 0 इज 0, 2 इंटू 1 इज 2 एंड 2 2 जा 4। यहाँ तक क्लियर है। अब क्या करेंगे, सबसे इजी चीज जो अपन करने वाले हैं, आपको y की वैल्यू निकालना है। सो ये है +1 -2 -8, +1 -2 -8। सो यहाँ पे -2 -8 कितना हो रहा, -10, -10। और यहाँ पे क्या है, +1। सो आंसर क्या आता, -10 में से +1 निकाल दिए तो सब्ट्रैक्ट कर दिए तो 9 बचते। दोनों में से बड़ा कौन सा है, 10 बड़ा है, साइन कौन सी है, माइनस। सो ये हो गया -9। अब नेक्स्ट क्या बचे हुआ है अपने पास, यहाँ पे तो सिर्फ -8 बचे हुआ है, लिख लेंगे उसको। यहाँ पे देखो आप 2 + 1 3, सो +3, ये है -8। अगर मैं इसमें से 8 में से 3 निकाला तो कितने बचते, 5 बचते। दोनों में से बड़ा कौन सा नंबर है, माइनस बड़ा है, मतलब 8 बड़ा है, तो साइन कौन सी है, माइनस की लगा देना। उसके बाद यहाँ पे 2 है, सो उसके बाद 4 है, 4 है, 8 है, -8 है। तो आपको सिर्फ ये 3 बॉक्सेस देखना है बोला, राइट। सो यहाँ पे इन दोनों को ऐड कर दिया तो +8 और यहाँ पे -8 है। सो ये हो गया +8, ये हो गया -8, दोनों को देखा तो क्या हो गया, ये 0। सो +2 की वैल्यू क्या आ गई अपने पास, 0। क्लियर है यहाँ तक। पहले हम बॉक्स कर लिए, अब क्या करेंगे, वेरिफिकेशन करेंगे। वेरिफिकेशन कैसा करते हैं देखो जरा, जो क्वेश्चन लिखे हुआ है, पी ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 8 लिख लेना है ऐसा। अब क्या करेंगे, इसको अपन एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 8 इज इक्वल टू 0 लगा के लिख लिए। ये जो फर्स्ट टर्म है लास्ट टर्म से मल्टीप्लाई हो रहा, और लिखेंगे इसको -8x स्क्वायर, -8x स्क्वायर। इसके फैक्टर्स निकालेंगे, लेकिन ऐसे फैक्टर्स लेना, मल्टीप्लाई करे तो आपको, मल्टीप्लाई करे तो 8x स्क्वायर बनना, और ऐड या सब्ट्रैक्ट करे तो आपको +2 बनना, +2 बचना, राइट। सो मैं बोल रहा हूँ यहाँ पे 4x और यहाँ पे अपन 2x लेंगे। 4 2 जा 8 हो रहा, 4 में से 2 सब्ट्रैक्ट करे तो क्या बचते,
वो है +2x। +2x से पहले कौन है? एक्स स्क्वायर है। +2x के बाद कौन है? -8 है, इज इक्वल टू 0। अब ये देखो, एक्स स्क्वायर प्लस 4x माइनस 2x माइनस 8 इज इक्वल टू 0। इसमें से, इन दोनों में से, दोनों टर्म्स में से अगर मैं x को कॉमन ले लिया तो इसमें से x बचा, प्लस यहाँ पे 4। ये जो ब्रैकेट में बचे हुआ है उसी को यहाँ पे लिख देंगे x+4। तो यहाँ पे क्या लिखने वाला हूँ मैं? -2 लिखने वाला हूँ। -2 इंटू एक्स इज -2x, माइनस इंटू प्लस इज माइनस, -2 मतलब 2 4 ज़ा 8 भी आ गया, इज इक्वल टू 0। अब जो ब्रैकेट के अंदर है वो कौन है? x+4 है। और ब्रैकेट के बाहर कौन है? x-2 है, इज इक्वल टू 0। अब इंडिविजुअली 0 लगा के लिख लेंगे ये लोगों को, जैसे कि x+4 इज इक्वल टू 0 हो गया। और उसके बाद बचे हुआ और एक ब्रैकेट x-2 इज इक्वल टू 0 हो गया। मेरे को तो x की वैल्यू होना है तो +4 को उधर भेज देंगे, तो वो हो गया -4। यहाँ पे x-2 है, -2 को उठा के इधर भेज देंगे, x इज इक्वल टू +2। सो यहाँ पे अपने पास जीरोस आ गए। ठीक है, बॉक्स ड्रॉ करें, जीरोस आ गए। अब क्या करना है? रूल के हिसाब से बॉक्स हो गया, वेरिफिकेशन हो गया, उसके बाद क्या करना है? ग्राफ ड्रॉ करना है। अब क्या करने वाले थे अपन? ग्राफ ड्रॉ करने वाले थे, राइट? ग्राफ ड्रॉ करने वाले हैं। सो सबसे पहले क्या करेंगे? ग्राफ में वर्टिकल लाइन ड्रॉ करेंगे। स्केल से ड्रॉ करना है, ग्राफ पेपर पे करना है, ग्राफ नॉर्मल पेपर पे नहीं करना है। यहाँ पे मैं कर रहा हूँ लेकिन आप लोगों का नहीं करना है, राइट? दिस इज व्हाट? वाई एक्सिस। खड़ी लाइन को क्या बोलते हैं? वाई एक्सिस। वर्टिकल लाइन को क्या बोलते हैं? वाई एक्सिस। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट क्या है? हॉरिजेंटल लाइन ड्रॉ करेंगे। हॉरिजेंटल लाइन, इसको क्या बोलते हैं? एक्स एक्सिस। क्या बोलते हैं इसको? एक्स एक्सिस। एक्स एक्सिस हो गए। यहाँ पे 0। ठीक है, ये जो वर्टिकल लाइन है उसको वाई एक्सिस बोलते हैं। ऐसी जो आड़ी लाइन है उसको क्या बोलते हैं? एक्स एक्सिस बोलते हैं। अब क्या करेंगे? आपके पास जो बॉक्स है, पहले क्या लिखा है? -1 0 1 2 है। सो एक्स पे अपने को ज़्यादा वैल्यूज की जरूरत नहीं पड़ रही, तो अपन क्या लिखेंगे यहाँ पे? -1 -2 -3। यहाँ पे -1 -2 -3। यहाँ पे +1 +2 +3। यहाँ पे 1 2 3 तक लिख लेंगे। अब वाई एक्सिस पे कहाँ तक जा रहे वैल्यूज देखो आप, -9 -8 -5 भी है। तो अपन क्या करेंगे? देख रहे ना आप यहाँ पे, -9 -8 -5 भी है। तो अपन क्या करेंगे? ये जो नेगेटिव वैल्यूज है यहाँ पे उनको और बढ़ा लेंगे। सो -3 -4 -5 -6 -7 -8 -9 तक अपन ले लेंगे इसको ऐसा। डन। अब क्या करेंगे? देखो आप, ग्राफ दिख रहा है आपको, क्लियर तरीके से समझ में आ गया होगा। ठीक है ना? अब क्या करेंगे यहाँ पे? ये जो है -1 पे ठहरना है आपको और -9 को देखना है। -1 पे ठहर जाओ यहाँ पे, और यहाँ से नीचे की तरफ आना अपन, एग्जैक्टली स्ट्रेट आना अपन, राइट? कहाँ तक जाना है अपने को? -9 तक जाना है। ठीक है, -9 कहाँ तक आ रहा है? यहाँ पे आ रहा है -9। यहाँ पे एक पॉइंट लगा देंगे, ऐसा एक्स लगा देंगे। उसके बाद क्या है? 0 पे -8। सो 0 ये रहा 0, 0 पे -8 बोले तो नीचे जाना, मतलब यहाँ पे आ रहा। डन। -8 ये आ गया, -9 ये आ गया -8। उसके बाद 1 पे -5। सो +1 पे बात हो रही ना, +1 पे -5। सो +1 कहाँ है? यहाँ पे है +1। -5 मतलब ये भी नीचे आ रहा, -5 ये यहाँ पे आ रहा, -5। डन। उसके बाद 2 कहाँ तक आ रहा? 0 पे। 2 कहाँ पे आ रहा? 0 पे, मतलब ये यहीं पे आता। अब इन लोगों को ज्वाइन कर देंगे। ये इस तरीके से इसको ज्वाइन करा और यहाँ से मैं ज्वाइन करा इसको। ठीक है, और ये कहाँ से जाने वाला है? ऑलरेडी हम जीरोस निकाले, राइट? एक था +2 और एक क्या आने वाला है? -4। देखो आप, वेरिफिकेशन में करे थे अपन, x की वैल्यू आई -4 और x की वैल्यू आई 2। सो x की वैल्यू 2 आई, तो ये जो ग्राफ की लाइन है कहाँ पे टच कर रही? 2 के पास टच कर रही, +2 के पास टच कर रही। अब ये लाइन कहाँ पे टच करेंगी? x की वैल्यू क्या है? -4। सो ये आपको यहाँ पे लिख लेंगे, -4 ऐड कर देंगे इधर, और ये
जो है -4 से पैराबोला जा रहा है ऐसा। सो दिस इज व्हाट, दिस इज पैराबोला। ठीक है, अब पैराबोला ड्रॉ कर लिए अपन। क्लियर है पैराबोला, आपको समझ में आ गया होगा ना पैराबोला। अब क्या करेंगे, यहाँ पे स्केल लिख लेंगे अपन। स्केल, स्केल क्या है देखो, स्केल क्या है देख लेंगे। स्केल एक्स एक्सिस 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू एक्स पे कितना है, 1 यूनिट है। वाई एक्सिस 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 1 यूनिट, मतलब इन लोगों के बीच में जो नंबर का डिफरेंस आ रहा है वो 1 आ रहा है, इसलिए स्केल पे अपन लिखे एक्स एक्सिस में एक एक नंबर छोड़ के लिख रहे हैं अपन, और वाई एक्सिस में भी एक एक नंबर छोड़ के लिखे, इसलिए 1 यूनिट लिख रहे हैं अपन, राइट। ओके, सो आई होप आप लोगों को बॉक्स, वेरिफिकेशन और ग्राफ समझ में आया होगा। ठीक है, ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। यहाँ पे क्वेश्चन क्या है देखो, क्वेश्चन नंबर 14 है, फाइंड द अर्थमेटिक मीन, फाइंड द अर्थमेटिक मीन ऑफ द फॉलोइंग डाटा, क्लास इंटरवल 0 to 10, 10 to 20, 20 to 30, 30 to 40, 40 to 50, 50 to 60, फ्रीक्वेंसी 8, 15, 35, 22, 14, 6। अब क्या करेंगे, इसका अर्थमेटिक मीन मालूम करेंगे बोले तो सबसे पहले ये हॉरिजॉन्टल में है, वर्टिकल में कर लेंगे इसको। हॉरिजॉन्टल में क्लास इंटरवल लिख लिया, उसके बाद क्या करना है अपने को, फ्रीक्वेंसी लिख लेंगे। 8, 15, 35, 22, 14 एंड 6। फ्रीक्वेंसी भी हो गई, क्लास इंटरवल, फ्रीक्वेंसी। इसके बाद मिड वैल्यू निकालना है आपको। कैसे निकालते हैं, इन दोनों को ऐड करना। 0 + 10 क्या होता, 10 ईच होता। 10 को डिवाइड करेंगे 2 से, तो मिड वैल्यू क्या निकल के आई, 5। इस तरीके से 10 + 20 कितना होते, 30। 30 डिवाइडेड बाई 2 करेंगे, कितना होता, 15। सो यहाँ पे 5 में कितने ऐड हो गए, 10 ऐड हो गए, तो 15। 15 में फिर और 10 ऐड कर देंगे तो कितने होते, 25। उसके बाद 35, उसके बाद फिर 45, फिर 55। ये निकाल लिए अपन मिड वैल्यूज। अब क्या करेंगे, डी आई इज इक्वल टू एक्स आई माइनस ए। ठीक है, सो ए निकालना है इसमें, मैं एज्यूम मीन मेथड से सॉल्व कर रहा हूँ इसको। सो मैं ए की वैल्यू निकालना, मतलब एक्स आई में से ए की वैल्यू निकालना है मेरे को। सो मैं क्या करता हूँ, जो बीच में सेंटर में जो नंबर है, मेरे को 25 लग रहा है कि ये ए है। आपकी मर्जी, आप चाहे तो कोई भी नंबर इसमें से ले सकते हैं ए की वैल्यू। तो मैं क्या कर रहा हूँ, ए के जगह ए की वैल्यू जब ए की वैल्यू जब आ रही, ए की बात जब आ रही, तो मैं क्या कर रहा हूँ, 25 ले रहा हूँ। आपकी मर्जी, 5 भी ले सकते हैं आप, ए 15 भी ले सकते हैं, 35 भी, 45, 55, कोई भी नंबर आप ए की जगह पे ले सकते हैं, क्योंकि ए मतलब एज्यूम्ड वैल्यू। अब क्या करना है, जो अपने पास यहाँ पे एक्स आई की वैल्यू है वो लिखेंगे 5 माइनस ए की वैल्यू क्या है, 25। सो 5 माइनस 25 कितना होता, 20 माइनस 20। इस तरीके से करना है आपको। फिर क्या है यहाँ पे, 15, 15 माइनस 25 माइनस 10, 25 माइनस 25 0, 35 माइनस 25 कितना हो रहा, 10, 45 माइनस 25 20, 55 माइनस 25 30। ये हो गया आपको डी आई इज इक्वल टू एक्स आई माइनस ए। अब क्या करेंगे, यू आई निकालना है। यू आई बोले तो एक्स आई माइनस ए बाई एच, मतलब ये जो एक्स आई माइनस ए है, ये वैल्यूज जो है उनको डिवाइड करना है आपको एच की वैल्यू से। सो -20 डिवाइडेड बाई 10, क्योंकि एच की वैल्यू 10 कैसा है बोल रहा हूँ मैं, इन दोनों के बीच में डिफरेंस क्या आ रहा, 10 का डिफरेंस आ रहा, सब में 10 का डिफरेंस आ रहा, इसलिए -20/10, 10 1 जा 10 2 जा, इसकी वैल्यू आ गई -2। फिर यहाँ पे -10 है, -10 डिवाइडेड बाई 10 कैंसिल करेंगे
तो -1 बचता। 0/10 is 0, 10/10 is 1, 20/10 is 2, 30/10 is 3। सो ui की वैल्यू भी निकाल ली अपन। नेक्स्ट क्या है, fi इंटू यू आई लिखना है, fi इंटू यू आई लिखना है। सो fi का है, यहाँ पे है, ui का है, यहाँ पे है। 8 2 16, कौन सा 16? -16। उसके बाद 15 इंटू 1 इज -15। इस तरीके से आपको मल्टीप्लाई करना है। 35 इंटू 0 इज 0, 22 इंटू 1 इज 22, 14 इंटू 2 हाउ मच? 28। उसके बाद 55 55 सॉरी 14 इंटू 2 इज हो गया 6 इंटू 55, कितना आ रहा? 6 इंटू 3, 6 इंटू 55 नहीं, 6 इंटू 3, 14 इंटू 2, 22 इंटू 1, ऐसा मल्टीप्लाई करना है आपको। ये एरोस के जरिए समझा रहा हूं मैं आपको। 6 इंटू 3 कितना? 18। डन, ये सब कुछ कर लिए। अब टोटल निकालेंगे फ्रीक्वेंसी का। सो इसका टोटल निकालूंगा तो मेरे को आ रहा 100, और इसका एफ आई इंटू यू आई का टोटल करूंगा तो 37। तो मैं ऐसे लिख ले सकता हूँ उसको, सिग्मा एफ आई यू आई इज इक्वल टू, ऐसा। इसको सिग्मा एफ आई इज इक्वल टू, सिग्मा एफ आई इज इक्वल टू 100, सिग्मा एफ आई इंटू यू आई इज इक्वल टू 37। डन, यहां तक कर लिया अपन। अब क्या करेंगे? अब इसमें से आपको जो भी वैल्यूज है वो निकालना है। अब क्या करेंगे, इसमें ए की वैल्यू क्या है वो सब लिख लेंगे अपन, राइट। इस टेबल में से जो जो वैल्यू से निकालेंगे। ए की वैल्यू क्या है मेरे पास? ए की वैल्यू क्या है मेरे पास? नेक्स्ट पेज में करेंगे अपन, न्यू पेज में करेंगे। अब ए की वैल्यू क्या है मेरे पास टेबल में से? ए की वैल्यू है 25। एच की वैल्यू क्या है मेरे पास? वो क्या है? 10। उसके बाद सिग्मा एफ आई, सिग्मा एफ आई की वैल्यू क्या है? 100। उसके बाद सिग्मा एफ आई यू आई की वैल्यू क्या है? 37। क्लियर है यहां तक? जो भी है टेबल से देख के लिख लिया मैं। अब यहाँ पे कौन सा फॉर्मूला यूज करूं मैं? स्टेप डिविएशन। स्टेप डिविएशन, आप चाहे तो स्टेप एज्यूमिंग मेथड भी यूज कर सकते हैं। मैं यहाँ पे स्टेप डिविएशन के फॉर्मूले से कर लेंगे अपन, स्टेप डिविएशन मेथड यूज करेंगे, ठीक है। तो फॉर्मूला क्या है? एक्स, एक्स बार इज इक्वल टू ए प्लस सिग्मा एफ आई यू आई बाई सिग्मा एफ आई इंटू एच। सो ए की वैल्यू 25 है, सिग्मा एफ आई यू आई की वैल्यू क्या है? 37 है, सिग्मा एफ आई की वैल्यू क्या है? 100, एच की वैल्यू क्या है? 10। अब ये 0 0 कैंसिल कर सकते हैं आप, हो गया। सो 25 का 25 प्लस 37 इंटू 1 इज 37 बाई, ये हो गया 10। 37/10 है, सो 25 प्लस इसको अपन 3.7 लिख सकते हैं। अगर इन दोनों को ऐड करेंगे 25 प्लस 3.7 मतलब 25 3.7, दोनों को ऐड करना है। सो कितना हो रहा? ये 7 का हो गया, ये 5 प्लस 3 8 हो गए, सो 28.7। 28.7 इन दोनों को ऐड करने के बाद वैल्यू आ गई। देयरफॉर एक्स बार इज इक्वल टू 28.7। सो इस तरीके से करना है। आप चाहे तो स्टेप डिविएशन के जगह पे आप एज्यूमिंग मेथड भी यूज कर सकते हैं, ठीक है। ये है क्वेश्चन नंबर 15। ड्रॉ ए पेयर ऑफ टेंजेंट्स टू ए सर्कल ऑफ रेडियस 4 सेंटीमीटर विच आर इंक्लाइंड एट एन एंगल ऑफ 60 डिग्रीज। तो इसको कैसा करेंगे अपन? सिंपली मैं जिस तरीके से बता रहा हूँ आप वैसा कर लीजिए। मैं यहाँ पे ट्रिक्स यूज कर रहा हूँ, ठीक है। सबसे पहले रेडियस कितना है? 4 सेंटीमीटर, ठीक है।
रेडियस इज 4 सेंटीमीटर। सो 4 सेंटीमीटर का एक सर्कल ड्रॉ कर लेना सबसे पहले। 4 सेंटीमीटर का एक सर्कल ड्रॉ कर लिए। देन दिस इज द सेंटर, उसका नाम दे देंगे ओ। ओ से एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करेंगे, उसका नाम है पी। ठीक है, इस पी से आपको क्या करना है, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ करना है। कंपास लेना है, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ करना है मोर देन हाफ लेके, और यहां से इसको इस तरीके से ज्वाइन कर लेना है, और ये बन गया हमारा एम। इस जगह से अगर अपन सर्कल ड्रॉ करें, इस पॉइंट पे रख के कंपास से अगर ड्रॉ करे तो ये कंप्लीट सर्कल आता है इसमें, कंप्लीट सर्कल आता है इसमें, कंप्लीट सर्कल। ठीक है, सबसे लास्ट स्टेप जो है इसमें वो है आपको टेंजेंट्स ड्रॉ करना। टेंजेंट्स ड्रॉ करना, कितने टेंजेंट्स ड्रॉ करना है, 2 टेंजेंट्स ड्रॉ करना है, पेयर ऑफ टेंजेंट्स ड्रॉ करना है। ठीक है, पेयर ऑफ टेंजेंट्स ड्रॉ करना है। तो ये हो गया हमारा क्लियर, यहाँ पे यहाँ तक अपन क्लियर कर लिए। सो अपन जो भी करें उसको स्टेप्स लिखेंगे। मैं सब कुछ ये एंगल ऑफ 60 डिग्रीज ये सब कुछ नहीं समझाया, क्योंकि यहाँ पे से अगर अपन रेडियस के पास से, ये रेडियस के पास से एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करें समझो अपन, यहाँ पे आता अपने को 90 डिग्रीज कैसा भी। यहाँ से अगर स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करें अपन, यहाँ पे कैसा भी 90 डिग्रीज रहता। सो ये 90 डिग्रीज है, यहाँ पे 90 डिग्रीज है। ठीक है, तो यहाँ पे एंगल कितना बनता है बोले तो वो है 120 डिग्रीज। अगर यहाँ पे 120 हो रहा एंगल बोले तो यहाँ पे कितना होता है एंगल, वो है 60 डिग्रीज। 60 डिग्रीज, सिंपल। बस वही चीज को अपन यहाँ पे स्टेप्स में लिख लेंगे। सबसे पहले ड्रॉ ड्रॉ ए सर्कल, ड्रॉ ए सर्कल विथ रेडियस 4 सेंटीमीटर। ठीक है, नेक्स्ट नेक्स्ट पॉइंट क्या लिखना है इसको, ड्रॉ OP is equal to 10 centimeter. Draw OP is equal to 10 centimeter. Draw a perpendicular bisector. M as center, M हमारा सेंटर है, वहां से आपको सर्कल ड्रॉ करना है। M as center, draw a circle. P is a point. Draw tangents to the circle. बस इतने पॉइंट्स लिख देना है, बस इतने पॉइंट्स लिख देना है, राइट। सो क्या क्या करें अपन, पहले एक सर्कल ड्रॉ करें, जितना रेडियस क्वेश्चन में दिया उतना एक बड़ा सर्कल ड्रॉ करें। उसके बाद सेकेंड स्टेप क्या करें, ओपी की एक लाइन ड्रॉ करें। ओपी की एक लाइन ड्रॉ करें, कितने सेंटीमीटर्स, 10 सेंटीमीटर्स। उसके बाद क्या करें अपन, ये जो ओपी की लाइन है 10 सेंटीमीटर्स, उसका मोर देन हाफ लिए और ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ करें, राइट, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ करें। उसके बाद ओ मतलब पी से, सॉरी एम के पास से, एम एस सेंटर, कंपास रखे यहाँ पे और एक सर्कल ड्रॉ कर दिए। सबसे लास्ट में अपन क्या करें, टेंजेंट्स ड्रॉ कर दिए सर्कल को। ठीक है, ओके। क्वेश्चन नंबर 16, क्वेश्चन नंबर 16 जो है, टू मेन, राइट, टू मेन are on opposite sides of a tower. They observe the angles of elevation of the tower as 30 degrees and 45 degrees respectively. If the height of the tower is 50 meter, find the distance between the two men. मतलब समझ में आया, दो लोग हैं और एक टावर है, टावर है ए बी, राइट। टावर, एक स्ट्रेट टावर ड्रॉ कर रहा हूं मैं। सो दिस इज द स्ट्रेट एक टावर है, नाम है इसका ए बी। ए बी इज द टावर। और यहाँ पे दो मेंस क्या कर रहे हैं, यहाँ पे ठहर के इस टावर को ऑब्जर्व कर रहे हैं, टावर को ऑब्जर्व कर रहे हैं। यहाँ ठहर के टॉप ऑफ द टावर देख रहे हैं, टॉप ऑफ द टावर, राइट। और यहाँ से इन्हें भी देख रहे हैं, कहाँ पे देख रहे हैं, टॉप ऑफ द टावर।
ठीक है। अब इनकी जो बेस लाइन है ये भी ज्वाइन कर देंगे ऐसा। दो लोग यहाँ एक यहाँ पे ठहरे हुए हैं और यहाँ पे ठहरे हुए हैं, और ये जो ठहर के देख रहे हैं यहाँ से, इन्हों क्या कर रहे हैं, 45 डिग्रीज पे देख रहे हैं। इस बिल्डिंग के टॉप को 45 डिग्री से देख रहे हैं, और यहाँ पे जब इन्हों ऑब्जर्व कर रहे हैं टॉप को, तो यहाँ पे इन्हों 30 डिग्रीज से देख रहे हैं। मतलब इनके आंखों का जो एंगल है, इस टॉप, इनकी जो मुंडी है ना, वो जो एंगल बना रही है वो है इस टॉप को लेके वो 30 डिग्रीज, और ये जो है 45 डिग्रीज है। मतलब इन्हों जब देख रहे हैं 45, इन्हों देख रहे हैं तो 30 डिग्रीज का एंगल दिया, क्वेश्चन में मेंशन करे हुआ है। आपको क्या मालूम करना है यहाँ पे, फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन टू मेंस। इन दोनों के बीच में डिस्टेंस कितना है ये मालूम करना है। तो अपन इसको सी बोल देंगे, इसको डी बोल देंगे। सो ए बी इज द हाइट ऑफ द टावर, सी डी इज द डिस्टेंस बिटवीन टू मेंस। ठीक है, टू मेन डिस्टेंस क्या है वो मालूम करना है बोल रहे हैं। ठीक है। सो सबसे पहले यहाँ पे क्वेश्चन में और एक भी चीज यहाँ पे मेंशन की गई कि 40 मीटर्स की हाइट है। इस टावर की हाइट कितनी है, 50 मीटर्स, सॉरी 50 मीटर्स, राइट। सो 50 मीटर्स की हाइट है इस टावर की। ये भी कितना है बोल तो 50 मीटर्स। सो सबसे पहले क्या करेंगे अपन, इस ट्राइंगल को डिवाइड करेंगे दो पार्ट्स में। सबसे पहला ये पार्ट हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। सो सबसे पहले अपन क्या करेंगे, एक ट्राइंगल ड्रॉ करेंगे। हाइट क्या है, 50 मीटर्स है, और ये सी है, एंगल क्या है 45 डिग्रीज। मतलब ये अपोजिट हो गया, ये एडजेसेंट हो गया, और ये हमारा हाइपोटेनस हो गया। ठीक है। सो यहां तक अपन कर लिए। अब नेक्स्ट यहां पे अगर मैं देयरफॉर tan 45 मालूम करूं, tan 45 डिग्रीज मालूम करूं, तो tan का फॉर्मूला क्या है, अपोजिट बाई एडजेसेंट। सो अपोजिट मतलब 50, एडजेसेंट कितना है नहीं मालूम है, तो वो मेरे लिए क्या है, BC। ठीक है यहां तक, ओके डन। अब क्या करेंगे इसको, tan 45 जिसकी वैल्यू 1 होती इज इक्वल टू 50 बाई BC। tan 45 की वैल्यू 1 हो गई तो 1/1 इज इक्वल टू 50 बाई BC। क्रॉस मल्टीप्लाई, क्रॉस मल्टीप्लाई, सो BC इज इक्वल टू 50 मीटर्स। सो BC की जो डिस्टेंस है वो भी 50 मीटर्स है कहते हैं। यहां तक डन हो गया। अब और एक जो ट्रायंगल बचे हुआ है वो है इस तरीके से, नाम क्या है उसका, ABD। एंगल क्या बन रहा है यहाँ पे, 30 डिग्रीज। दिस इज द अपोजिट, एडजेसेंट एंड हाइपोटेनस। सो यहाँ पे मैं अगर tan 30 ले लूं, tan 30 डिग्रीज, सो फॉर्मूला बनता अपोजिट बाय एडजेसेंट। सो अपोजिट क्या है यहाँ पे, AB है, और एडजेसेंट वैल्यू क्या है, BD है। मतलब AB की वैल्यू मेरे को ऑलरेडी मालूम है कितनी है, 50 है। BD की वैल्यू नहीं मालूम है, एज इट इज लिख लेंगे। tan, अब यहाँ पे tan 30 डिग्रीज इज इक्वल टू अपोजिट बाय एडजेसेंट इज इक्वल टू, अपोजिट की वैल्यू इस डायग्राम के अकॉर्डिंग AB है, AB बाई एडजेसेंट क्या है, BD है। सो AB की वैल्यू 50 लिख लिया मैं, और एडजेसेंट की वैल्यू BD लिख लिया मैं। tan 30 को यहां से कंटिन्यू करेंगे इस पेपर में। सो tan 30 डिग्रीज इज इक्वल टू 50 बाई BD। tan 30 मतलब 1/√3 इज इक्वल टू 50 बाई BD। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई, सो क्या होता, BD इंटू 1 हो गया BD, 50 इंटू √3, 50√3। ओके, सो इज इक्वल टू 50 इंटू √3 की वैल्यू क्या होती, √3 मतलब 1.732,
अगर इन दोनों को अगर मल्टीप्लाई करेंगे अपने को आंसर आता है 86.6 86.6 मीटर्स। देयरफॉर क्या समझ में आया इसे? डिस्टेंस डिस्टेंस बिटवीन टू मेंस मालूम करना था आपको। क्या है वो? CD था। सो आपको क्या करना है? BC प्लस BD करना है। BC की वैल्यू ऑलरेडी क्वेश्चन में दे चुका 50 प्लस BD की वैल्यू अभी अपने को आई ना यहाँ पे 86.6। इन दोनों को ऐड करेंगे 50 मतलब 0 लगा देके 86 यहाँ पे पॉइंट फिर ये 6 दोनों को प्लस करेंगे तो क्या होता? ये हो गया 6 डेसिमल इधर फिर इसको भी हो गया 6 फिर इन दोनों को ऐड करेंगे वो हो गया 13। आंसर क्या आ रहा अपने को? 136.6 आ रहा अपना आंसर, राइट। इन दोनों को ऐड कर दिया तो 136.6 आ रहा आंसर। सो इस तरीके से आपको एप्लीकेशंस ऑफ ट्रिग्नोमेट्री से ये जो प्रॉब्लम जब भी आएंगे तो आपको करना है, राइट। सो नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे, क्वेश्चन नंबर 17। यह है क्वेश्चन नंबर 17। सॉल्व द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन 8/x प्लस 3/y इज इक्वल टू 7, 2/x प्लस 5y इज इक्वल टू 6। अब क्या करेंगे इन लोगों को? सबसे पहले ये जो इक्वेशन है उसको लिख लेंगे। गिवन 8/x प्लस 3/y इज इक्वल टू 7। उसके बाद जो है 2/x प्लस 5/y इज इक्वल टू 6। अब यहाँ पे जो 8/x है उसको मैं 1/x इंटू 8 लिख ले सकता हूँ प्लस इसको भी ऐसी सेम 1/y इंटू 3 इज इक्वल टू 7। यहाँ पे भी ऐसी कर रहा हूँ मैं 1/x इंटू 2 प्लस 1/y इंटू 5 इज इक्वल टू 6 कर रहा हूँ, ठीक है। 1/x मल्टीप्लाई करे तो आपको वही वाली होती है 1 इंटू 8 इज 8, 8/x ही होता। 1 इंटू 3 इज 3, 3/y होता है, ये इज इक्वल टू 7। उसी तरह 2/x है, 2/x को मैं क्या कर रहा हूँ 1/x इंटू 2 लिख रहा हूँ, तो मतलब 1 इंटू 2 1 इंटू 2 इज 2, सो 2/x ही होता है ना। उसी तरह प्लस 5/y है, सो मैं 1 इंटू 5/y लिख रहा हूँ। सो यहाँ पे इज इक्वल टू 6। सो यहाँ पे 1/x को मैं क्या मान रहा हूँ यहाँ पे? सपोज लेट 1/x बोले तो अपन बोलेंगे a और 1/y बोले तो अपन बोलेंगे b। 1/x बोले तो a, 1/y बोले तो b। सो इक्वेशन अगर यहाँ सब्स्टिट्यूट कर देंगे अपन, इसके जगह पे अगर a ले लेंगे, इसके जगह पे अपन b ले लेंगे, तो क्या होता है इक्वेशन? 8a प्लस 3b इज इक्वल टू 7। यहाँ पे भी सेम, यहाँ पे a इसके जगह पे b बोले तो क्या होता है इक्वेशन अपने पास? 2a प्लस 5b इज इक्वल टू 6। सो ये फर्स्ट इक्वेशन और ये सेकेंड इक्वेशन। अब क्या कर सकते देखेंगे, ये जो 8a प्लस 3b इज इक्वल टू 7, 2a प्लस 5b इज इक्वल टू 6, ये हमारा फर्स्ट और सेकेंड इक्वेशन हो गया, ठीक है। यहां तक क्लियर है। अब क्या करेंगे अपन? अब क्या कर सकते हैं अपन, इसको जरा सोचो, क्योंकि यहाँ पे 8a है, यहाँ पे 2a है, यहाँ पे प्लस 3b है, यहाँ पे 5b है, इज इक्वल टू 7 है, इज इक्वल टू 6 है। तो मैं जो ये जो इक्वेशन 2 है उसको मैं क्या करता हूँ, किससे मल्टीप्लाई करता हूँ? इसके बराबर मैंने क्या से इसके बराबर लाना है, तो मेरे को 8a के बराबर में लाना है 2a को, तो मैं इसको 4 से मल्टीप्लाई करता हूँ। सो मैं इसको क्या कर रहा हूँ 4 से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ इस इक्वेशन को। देखो क्या होता है, ये 4 2 जा 8a, 4 5 जा 20b, 4 6 जा 24। तो अब मेरा ये जो सेकेंड इक्वेशन जो है ना वो क्या बन गया? 8a प्लस 20b इज इक्वल टू 24। उसको सही सही लिख लेता हूँ मैं, ये इक्वेशन और इसको दोनों को साथ में लिख लेंगे। कैसा लिख रहा हूँ देखो आप, यहाँ पे लिख लेंगे, पहले ये लिख लेंगे क्या है वो 8a प्लस 3b
इज इक्वल टू 7। सेकेंड, और एक सेकेंड इक्वेशन जो मल्टीप्लाई करके बराबर में लाया ना हमें, 8a प्लस 20b इज इक्वल टू 24। उसके बाद यहाँ पे क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट करेंगे। यहाँ पे 8a है, यहाँ पे साइन चेंज कर देंगे, प्लस है तो माइनस, प्लस है तो माइनस, और यहाँ प्लस है तो माइनस। सो ये कैंसिल हो गया। अब यहाँ पे प्लस है या माइनस है, 20 में से आपको 3 निकालना है, तो ये हो गया -17b इज इक्वल टू, यहाँ पे भी -17 हो गया। ठीक है, ओके। नेक्स्ट इसके आगे चलेंगे, इसके आगे करेंगे प्रॉब्लम। सो -17b इज इक्वल टू -17, b इज इक्वल टू -17 बाई -17, कैंसिल करेंगे तो आ रहा अपने को 1। ठीक है, वैल्यू क्या आ गई अपने को, b की वैल्यू 1 आ गई। अब वही वैल्यू को अपन, b की वैल्यू जो आ गई इसको सब्स्टिट्यूट करेंगे। सब्स्टिट्यूट b इन फर्स्ट इक्वेशन। व्हाट इज द फर्स्ट इक्वेशन यहाँ पे रहा, सो 8a प्लस 3 इंटू बी बोले तो 1 इज इक्वल टू 7। 8a प्लस 3 इंटू 1 इज 3 इज इक्वल टू 7। 8a इज इक्वल टू 7 माइनस 3। 8a इज इक्वल टू 7 में से 3 निकाले तो कितने बचते, कितने बचे, 4। उसके बाद a इज इक्वल टू 4/8। ठीक है, a इज इक्वल टू 4/8। कैंसिल करेंगे, 4 1 जा 4 2 जा 8, क्या बच गया अपने पास 1/2। क्लियर है यहाँ तक, 1/2 आ गया अपने पास। अब क्या करेंगे, जो अपन समझे थे ना, क्या लिए थे अपन यहाँ पे, 1/x बोले तो a बोल के लिए थे ना। सो 1/x इज इक्वल टू a। सो a की वैल्यू अपने पास आ गई 1/2। सो 1/x इज इक्वल टू 1/2। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आती है इसकी वैल्यू, x इज इक्वल टू 2। उसी तरह 1/y इज इक्वल टू 1/2। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो y इज इक्वल टू क्या आती वैल्यू, 1। ठीक है, सो कैसा करेंगे अपन, 1/2 है वैल्यू, कैसा कर रहे हैं ये, b की वैल्यू 1। अच्छा, ये तो अपन 1/x इज इक्वल टू a है, यहाँ पे 1/y इज इक्वल टू b है ना, तो इसके जगह पे 1/2 नहीं लेना है अपने को, b की वैल्यू लेना है। b की वैल्यू क्या है यहाँ पे, 1 है, सो 1/1 लिख लेंगे इसकी। सो y की वैल्यू क्या निकल के आती, 1। x की वैल्यू क्या निकल के आई, 2। डन, आई होप आप लोग समझ गए होंगे इसको। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 18 करेंगे। क्वेश्चन नंबर 18 में क्वेश्चन पढ़ेंगे पहले, ए सिलिंड्रिकल बकेट 32 सेंटीमीटर हाई and width radius of base 18 centimeter is filled with sand. This bucket is emptied out on the ground and a conical heap of sand is formed. If the height of the conical heap is 24 centimeter, find the radius and slant height of the heap. मतलब क्या बोल रहा है, एक सिलिंड्रिकल बकेट है। बकेट कैसी है, सिलिंड्रिकल है, ये ऐसी बकेट है, सिलिंड्रिकल बकेट है। क्या हाइट है इसकी, 32 सेंटीमीटर बोल के बोल रहा हूँ। रेडियस क्या है इसका, सेंटर से अगर रेडियस ड्रॉ करेंगे अपन, दिस इज द रेडियस। रेडियस बोल दिया कि रेडियस है आर की वैल्यू 18, राइट। रेडियस भी दे दिया क्वेश्चन में, तो अपन ऐसा लिख लिए आर की वैल्यू रेडियस। डन, यहाँ तक क्लियर है। उसके बाद बोला 18 सेंटीमीटर विद द रेडियस ऑफ बेस 18 सेंटीमीटर इज फिल्ड विद सैंड। इतना जो है ना, इसके सिलेंडर के अंदर अपन सैंड भर दिए। दिस बकेट इज एम्प्टीड आउट ऑन द ग्राउंड एंड ए कोनिकल हीप ऑफ सैंड इज फॉर्म्ड। जब इसको खाली करे तो क्या हुआ, जमीन पे इस तरीके से एक कोन बना। जब इसको खाली करे तो क्या बना, द ग्राउंड, द बकेट, दिस बकेट इज एम्प्टीड out on the ground and a conical heap of sand is formed. If the ground of the conical heap is, the height of the conical heap is, कितना है हाइट, क्या है यहाँ पे, conical heap is 24 सेंटीमीटर। याद रखो आप, कोन के अंदर दो हाइट रहते हैं। एक हाइट जो सेंटर से अपन रेडियस तक, सेंटर का
जो सर्कल है ना उसका रेडियस जो सेंटर है वहां तक देखते हैं अपन, सेंटर ऑफ द सर्कल, और ये हाइट। सो ये एक हाइट है, ये और एक जो हाइट है जो स्लैंट हाइट बोलते हैं इसको, उसको लेते हैं अपन एल, मतलब स्लैंट हाइट। सो आपको मालूम क्या करना है यहाँ पे, फाइंड द रेडियस, यहाँ से ये सेंटर से ये रेडियस क्या है, आर की वैल्यू नहीं मालूम है आपको, सो आर की वैल्यू मालूम करो बोल रहे हैं, और ये स्लैंट हाइट है ये मालूम करो बोल रहे हैं आप। ठीक है, कैसा करते देखेंगे अपन, जल्दी जल्दी। पहले क्या करना अपन, सिलेंडर के बारे में जो इन्फॉर्मेशन है वो लिख लेंगे अपन। आर रेडियस दिया क्वेश्चन में 18 सेंटीमीटर, हाइट दिया 32 सेंटीमीटर। ठीक है, तो फिर अब वॉल्यूम, वॉल्यूम ऑफ, ठीक है, वॉल्यूम ऑफ बकेट, तो वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर क्या बनता, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर क्या बनता, इज इक्वल टू पाई आर स्क्वायर एच बनता। सो पाई की वैल्यू क्या है हमारे पास, 22/7 है। आर की वैल्यू, आर स्क्वायर है, आर की वैल्यू 18 है तो दो बार लिखेंगे, 18 इंटू 18। एच की वैल्यू क्या है, 32, 32। अब कैंसिलेशन करेंगे, 7 1 जा 7, 7 2 जा 14, 7 3 जा 21, 7 4 जा 28, 7 5 जा 35। ये कैंसिलेशन होने वाले तो नहीं दिख रहे यहाँ पे। ठीक है, इसको ऐसे रख देंगे अपन। जो कोन के बारे में अपने पास इंफॉर्मेशन है वो भी लिख लेंगे। कोन, कोन के बारे में क्या इंफॉर्मेशन है अपने पास, वॉल्यूम ऑफ ए कोन, अपने को कोन के अंदर से अपने को रेडियस मालूम करना है और स्लैंट हाइट मालूम करना है, ये दो मालूम करना है। वॉल्यूम ऑफ कोन क्या है फॉर्मूला, वॉल्यूम ऑफ ए कोन इज इक्वल टू 1/3 पाई आर स्क्वायर एच है। ये वॉल्यूम ऑफ ए कोन का फॉर्मूला है, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच है। अब मैं क्या करता हूँ, 1/3 लिख लेता हूँ ऐसे, इंटू पाई की वैल्यू 22/7, आर की वैल्यू मेरे पास नहीं है, आर की वैल्यू वही रहती जो सिलेंडर की है, तो मैं आर की वैल्यू लिख लेता हूँ यहाँ पे 18 इंटू 18। और हाइट क्या है, हाइट क्वेश्चन में दिया कि कोन की हाइट क्या है, कोन की हाइट मतलब कोनिकल हीप की हाइट क्या है, 32। ठीक है, सो आप कुछ कैंसिलेशन कर सकते हैं क्या, देखो तो 1/3 है, 1/3 लिख लिए अपन। ओके, उसके बाद 22/7 लिख लिए। आर की वैल्यू अपने पास मालूम करना है तो अपन ये आर की वैल्यू अपन नहीं लिखेंगे यहाँ पे, राइट, ये नहीं लिखेंगे। एच की वैल्यू, कोनिकल की हाइट क्या दे दिया, 24, तो यहाँ पे अपन 24 लिखेंगे, तो ये पूरा रॉन्ग था। यहाँ पे करेंगे अपन 1/3 इंटू 22/7 इंटू आर स्क्वायर इंटू एच की वैल्यू है 24। अब यहाँ पे जो वॉल्यूम ऑफ कोन को अपन जो भी फॉर्मूला है उसके अंदर अपन वैल्यूज को सब्स्टिट्यूट कर लिए। अब क्या कर सकते हैं अपन, उसको देखेंगे। यस, तो क्या करेंगे यहाँ पे अपन, जो हमारे पास वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर है उसको लिख लेंगे। क्या है अपने पास वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, लिख रहा हूँ वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ कोन। वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर बोले तो 22/7 इंटू 18 इंटू 18 इंटू 32। वॉल्यूम ऑफ कोन बोले तो 1/3 इंटू 22/7 इंटू आर स्क्वायर इंटू 24। सो इन सबको उधर भेज देंगे, तो क्या होता, 22/7 गेट कैंसिल, बच गया क्या, 18 इंटू 18 इंटू 32/24। कहाँ पे आता 24, नीचे की तरफ 24, और ये जो 3 है वो इसके बाजुक, क्या बच गया यहाँ पे, सिर्फ आर स्क्वायर बच गया। ठीक है, सिर्फ आर स्क्वायर बच गया। यहाँ तक क्वेश्चन 18 इंटू 18 यहाँ तक कर लिए थे अपन। वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ कोन, वैल्यूज लिख लिए, यहाँ से जितने भी वैल्यूज है इधर भेज दिए तो डिनोमिनेटर में चले गए। उसके बाद यहाँ पे क्या बच गया, आर एच एस में आर स्क्वायर बच गया।
यहाँ पे अपन कुछ कैंसिलेशन कर सकते हैं, उसको अपन यहाँ पे देखेंगे। सो क्या बचेगा अपने पास यहाँ पे 18 इंटू 32 इंटू 3 बाई 24 इज इक्वल टू आर स्क्वायर। ये है ना, 3 1 जा 3, 3 8 जा 24, 8 1 जा 8, 8 4 जा 32। क्या बच गया मेरे पास यहाँ पे अब 18 इंटू 4 इज इक्वल टू आर स्क्वायर। इन सबको अगर मैं मल्टीप्लाई करूँ 18 इंटू 18, सो 18 इंटू 4 करे तो आपको क्या आ रहा है यहाँ पे आंसर 1296 इज इक्वल टू आर स्क्वायर। ये जो स्क्वायर है मैं इधर भेज दिया तो क्या बनता हो, रूट बन जाता। रूट 1296 इज इक्वल टू आर। सो 1296 कब आता बोले तो 36 को 36 से मल्टीप्लाई करे तो आता। सो मैं इसको 36 होल स्क्वायर लिख ले सकता हूँ। यस, स्क्वायर रूट गेट कैंसिल, 36 इज इक्वल टू आर, आर इज इक्वल टू 36। सो रेडियस निकल के आ गया। अब आपको मालूम करना है स्लैंट हाइट, राइट? स्लैंट हाइट मालूम करेंगे। स्लैंट हाइट कैसे मालूम करते? स्लैंट हाइट मालूम करने के लिए फॉर्मूला है। क्या फॉर्मूला है? एल स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। एल इज इक्वल टू स्क्वायर उधर भेज दिए तो क्या होता, रूट आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर होता। सो एल इज इक्वल टू रूट आर की वैल्यू अभी अपने पास आई ना, यहाँ पे कितनी है 36। सो आर की वैल्यू है 36 स्क्वायर प्लस एच की वैल्यू ऑलरेडी क्वेश्चन में मेंशन करा 24 स्क्वायर। सो एल इज इक्वल टू रूट 36 का स्क्वायर करूं तो क्या होता, 36 का स्क्वायर 1296 प्लस 24 का स्क्वायर करूं तो 576। एल इज इक्वल टू रूट इन दोनों को अगर मैं ऐड कर दूं तो 1872। और फाइनली अगर मैं इसका आंसर निकालूं तो ये कॉन्स्टेबल से जाता बोले तो इसका आंसर अपने को आने वाला है 43.26 सेंटीमीटर अप्रोक्सीमेटली है। अप्रोक्सीमेटली 43.26 सेंटीमीटर आने वाली है वैल्यू। सो आर की वैल्यू अपन निकाले 36 और एल की वैल्यू अपन निकाले 43.26 सेंटीमीटर। सो आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। थोड़ी सी प्रैक्टिस की ज़रूरत है। प्रैक्टिस मेक मैन परफेक्ट। जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे आप उतना ज़्यादा समझेंगे। सो कुछ भी डाउट है तो आप मुझे वीडियो में ज़रूर कमेंट करिए, शेयर करिए, लाइक करिए और अपने फ्रेंड्स को इसके बारे में बोलिए कि एक चैनल है जिसमें हम घर बैठ के भी मैथ्स का प्रिपरेशन कर सकते। तो यहाँ पे मैं ये मॉडल पेपर 5 कंप्लीट कर रहा हूँ। मॉडल पेपर 5 को मैंने डिवाइड किया है सेक्शन 1, सेक्शन 2, सेक्शन 3। सो ये 3 सेक्शंस में है पेपर ये, राइट? सेक्शन 1, सेक्शन 2 और सेक्शन 3। तो ये इसके लिए सेपरेट वीडियो है, इसके लिए सेपरेट वीडियो, इस तरीके से सेपरेट वीडियोस है। मतलब एक मॉडल पेपर 5 के 3 वीडियोस है। इन तीनों वीडियोस को आपको कंप्लीट करना है, प्रैक्टिस करना है और कुछ डाउट रहे तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं।